गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने इस वीडियो में लेसन 7 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कर रहे हैं। बच्चों, कल हमने इस लेसन का क्या किया था, इंट्रोडक्शन देखा था कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज क्या हैं। तो बच्चों, आज हम इसका पार्ट पढ़ेंगे पॉलिटिकल डिवीज़न। द एंटायर नेशन एंड इट्स पॉपुलेशन of over 120 crore people in looked after by the central government or the union government। पूरा देश की जनसंख्या 120 करोड़ पीपल इज लुक्ड आफ्टर द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको कौन देख रहा है इतने सब लोगों को? सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट। बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, मगर इतने सारे लोगों को किसी का देखना बहुत मुश्किल होता है, और इसके लिए होल कंट्री को इट्सेल्फ but it is very difficult for the central government to look after the whole country by itself. So India has been divided into the smaller parts called states and union territory। इन सबको देखना, पूरे सबको एक साथ देखना बहुत कठिन है। तो इंडिया ने क्या किया, इसके स्मॉलर पार्ट डिवाइड कर दिए, बांट दिए गए स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में। और आवर कंट्री हैज़ 29 स्टेट्स है हमारी कंट्री में, और कितनी टेरिटरीज है बच्चों? पहले हम लोग इसको 7 लिखते थे, 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। अब यहाँ पे आप 9 कर लो, क्योंकि अब हमारे पास कितनी टेरिटरीज हो गई, यूनियन टेरिटरीज 9। तो देखते हैं कौन कौन सी है ये बच्चों। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, चंडीगढ़, दिल्ली, ये हमारे पास पहले से ही यूनियन टेरिटरीज थी। बट 2 अब और बढ़ गई है। कौन सी? लद्दाख जिसका कैपिटल क्या है? लेह और कारगिल। 9th आपकी कौन सी है? जम्मू एंड कश्मीर, और जिसका क्या है कैपिटल? श्रीनगर। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास कितनी यूनियन टेरिटरीज आ गई? 9। पहले कितनी थी? 7 में ये सब इंक्लूड थी। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप नंबर 2, पौंडीचेरी 3, दमन एंड दीव 4, दादरा एंड नगर हवेली 5, और चंडीगढ़ 6 एंड दिल्ली 7। अब आपके पास 2 और यूनियन टेरिटरीज इंक्लूड हो गई है, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो स्टूडेंट्स, आपको अब इसको अपने को लर्न करके रखना है। मैं कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछूंगी हाउ मैनी यूनियन टेरिटरीज, तो आप मुझे 7 नहीं बताओगे, 9 बताओगे। डेट इंक्लूड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ईच स्टेट हैज़ अ कैपिटल सिटी एंड इट्स रूल्ड बाय द ओन स्टेट गवर्नमेंट। हर एक स्टेट का अपना एक कैपिटल है जिसका एक ओन गवर्नमेंट। यूनियन टेरिटरीज ऑल्सो हैव देयर separate capitals, but these are directly under the control of the central government। but इन सब पर किसका कंट्रोल हो रहा है? directly under the control of central government का कंट्रोल हो रहा है बच्चों। अब आपने यहाँ पे क्या देखा इस पैरा में कि इन सब इतने 120 करोड़ पीपल को देखना सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट लुक आफ्टर द होल कंट्री बाय itself। so India has been divided into small parts, छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। अपने कंट्री में 29 स्टेट्स है, 9 यूनियन टेरिटरी है। मैंने आपको स्टेट्स के बारे में मालूम है, और 9 यूनियन टेरिटरीज में जो 2 और बढ़ गई है, इंक्लूड हो गई है, उनको भी बताया मैंने आपको। ठीक है। ईच स्टेट हैज़ अ कैपिटल सिटी एंड इज अ रूल्ड बाय ओन स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन टेरिटरी ऑल्सो हैव देयर separate capitals, but these are directly under the control of central government। इन सब पर किसका कंट्रोल है बच्चों? सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद देखिए, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। आप सबको मालूम है, और आप लोग लिख भी लीजिए, जान भी लीजिए। हमारा न्यू दिल्ली की कैपिटल क्या है? इंडिया का कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ इंडिया एंड लाइज इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। द सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क्स फ्रॉम न्यू दिल्ली। सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट का कहाँ से होता है? न्यू दिल्ली से। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द कंट्री। हमारी इंडिया कंट्री का हेड कौन है? प्रेसिडेंट। तो बच्चों, अभी आपको मेरे लिए एक क्वेश्चन बन रहा है कि आप मुझे बताना हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना कि आपका प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है और प्राइम मिनिस्टर कौन है।
प्राइम मिनिस्टर तो आप लोग अभी बहुत फेमस हुए हैं, आप लोग बहुत जान गए हो उनको, मोदी जी को। और बट आपको प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जी के फुल नेम लिख के मुझे सेंड करने हैं। एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक आफ्टर द सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, सब लोगों की सेफ्टी और वेलफेयर का काम करता है। द ऑफिसेज ऑफ ऑल दीज मिनिस्टर्स एंड लीडर्स आर इन द पार्लियामेंट हाउस एट न्यू दिल्ली। तो इन सब के ऑफिस कहाँ पे है बच्चों, पार्लियामेंट का है न्यू दिल्ली में है। और इन मिनिस्टर्स के ऑफिसेज भी कहाँ है, ये भी दिल्ली में ही है। तो बच्चों आज आपके लिए इतना है। और आज आपको क्या कराना है, मैंने आज हम आपको स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज की डिफाइन कराएंगे। तो ये आपका असाइनमेंट है कि आप अपने इंडिया के प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर के नेम मुझे लिख के सेंड करेंगे और इसको अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज की डेफिनेशन या डिफाइंड टर्म्स है। स्टेट एंड ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल कमेटी कंट्रोल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन टेरिटरीज में लिखिए अ ग्रुप ऑफ स्टेट दैट आर कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका आज 2 वर्क्स है। ये एक तो आपको मुझे ये डिफाइंड टर्म्स अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के करंट के प्रेसिडेंट और करंट के प्राइम मिनिस्टर के नेम लिख के मुझे सेंड करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।